अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो कि हर जगह यूज़ हो रहा है। स्टूडेंट लाइफ में से शुरू होता है प्रैक्टिकल लाइफ तक, हर जगह पे ये टॉपिक जो है ना, इसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है। और आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी कंसंट्रेशन से आपको ये याद हो जाएगा। तो इसमें हम लेके आए हैं डेप्रिसिएशन, डिफरेंट मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन के। डेप्रिसिएशन के कौन कौन से तरीके हैं, उसमें हमने एक लिस्ट दे दी है आपको कि कौन कौन सा डेप्रिसिएशन का तरीका है। स्ट्रेट लाइन मेथड है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड भी इसे कहते हैं, डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस, सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन एंड कंपोजिट और ग्रुप मेथड। तो आइए हम आपके लिए इनको ज़रा एक्सप्लेन कर दें। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है? स्ट्रेट लाइन मेथड होता है कि आपका जो एसेट है उसको जितनी लाइफ है उसके ऊपर आप उसको डिवाइड कर देते हैं। जो पाई ईयर उसकी कास्ट आती है और जो अमाउंट आती है वो आपकी डेप्रिसिएशन होती है। स्ट्रेट लाइन ये कंसिस्टेंट होती है अमाउंट इसकी डेप्रिसिएशन की। उसके बाद रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड जो है एक्सेलेटेड मेथड होता है, जिसमें शुरू में जो आपकी डेप्रिसिएशन है वो ज़्यादा होती है शुरू वाले ईयर्स में, और नेक्स्ट फिर आहिस्ता आहिस्ता ये अमाउंट कम होती जाती है। डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस है। डबल डिक्लाइनिंग सेम लाइक स्ट्रेट लाइन मेथड है, बट ये जो है ये उससे डबल स्पीड से आपको एसेट को डेप्रिशिएट करता है। लाइक अगर स्ट्रेट लाइन में आपकी अमाउंट 1000 आ रही है तो इसके अंदर आपकी अमाउंट 2000 आएगी, मतलब 200% जो है ना डेप्रिसिएशन की अमाउंट इसमें निकलेगी। उसके बाद सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड है, ये भी एक्सेलेटेड मेथड, एक्सेलेशन अमाउंट देता है हमें शुरू वाले ईयर्स में, हमें ज़्यादा देता है और आहिस्ता आहिस्ता फिर अमाउंट इसकी कम हो जाती है। यूनिट ऑफ प्रोडक्शन है, ये जितने आपने यूनिट प्रोड्यूस किए हैं उसकी बेस के ऊपर आपको डेप्रिसिएशन की अमाउंट निकाल के देता है। लाइक मशीनरी ने की कितनी उसने प्रोडक्शन की उसके हिसाब से वो आपको अमाउंट निकाल देता है। कंपोजिट और ग्रुप डेप्रिसिएशन मेथड जो है, इसमें क्या होता है कि पूरे ग्रुप ऑफ एसेट्स की आप जो है ना एग्रीगेट अमाउंट लें, डेप्रिसिएशन की अमाउंट, वो हम आगे चल के आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल में बताएंगे। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड जो है उसमें एक कंपनी है, उसने एक एसेट परचेज किया है। एबीसी कंपनी है, उसने परचेज किया मशीन जनवरी 1 2026 को। द मशीन कॉस्ट इज 595,000। इट हैड एन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 10 ईयर। 10 साल उसकी लाइफ है। 3000 यूनिट प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है। रेजिडल वैल्यू है 40,000। और इन 2026 एबीसी प्रोड्यूस, उसकी एक्चुअल प्रोडक्शन है 3000 यूनिट्स। तो हमने इसकी स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी। इसमें आपने नोट किया होगा कुछ इन्फॉर्मेशन जो है ना हमारी इस कैलकुलेशन के लिए इररेलेवेंट है। जब आप स्ट्रेट लाइन मेथड में जा रहे हैं आप उसकी कॉस्ट लेंगे, रेजिडुअल वैल्यू लेंगे और यूजफुल लाइफ लेंगे। तो ये यूनिट्स का जो है ना ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमारे लिए, इसको हम इस क्वेश्चन के अंदर नहीं छेड़ेंगे। तो इसके हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। उसकी ले लेंगे कॉस्ट 595,000। उसके बाद उसकी रेजिडल वैल्यू है 40,000। इसको लेस करके उन जो अमाउंट निकलेगी उसको हमने उसकी यूज़फुल लाइफ के ऊपर डिवाइड कर देना, जो कि 10 साल है। तो 10 साल के अंदर जब डिवाइड करेंगे तो जो अमाउंट आएगी 55,500 रुपीज़, 55,500। तो ये आपकी निकलेगी स्ट्रेट लाइन मेथड से। आगे आ जाता है डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इसमें सेम एग्जांपल है, एबीसी कंपनी परचेज अ मशीन। This machine cost 2000. It has estimated life of 3 years or 3000 unit and estimated residual value 500. In 2026 ABC produced 300 units. सेम लाइक पहले मैंने आपको बताया, हमने अपनी रेलेवेंट जो अमाउंट है वो उठानी कैलकुलेशन के लिए। यूनिट्स जो फ़िलहाल हमारे लिए इरेलेवेंट है वो नेक्स्ट हमारी कैलकुलेशन में काम आएंगे। तो ये आप देख सकते हैं, हमने एक टेबल बना दी है ईयर वाइज। उसकी बुक वैल्यू जो भी निकलेगी पहले साल के शुरू में तो 2000 से उसकी बुक वैल्यू, रेजिडल वैल्यू कितनी है, उसका रेट कितना वो ले रहा है, 50% है।
डेप्रिसिएशन की अमाउंट निकल रही है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 750 निकल रही है। तो 2000 में से 750 हम डिडक्ट करेंगे, 1250 आ रहा है, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग वैल्यू आ रही है। सेम वही तरीका है, हम आप जैसे कर देंगे। इसमें एक जो टेक्निकल पॉइंट है वो ये है कि आपने जब लास्ट ईयर होगा, थर्ड ईयर होगा, तो उसमें जो डिफरेंस बचेगा ना, वो आपकी डेप्रिसिएशन होगी। समटाइम अगर आप परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेप्रिसिएशन की अमाउंट ज़्यादा चली जाती है, बुक वैल्यू समटाइम नेगेटिव आ जाती है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो डिफरेंस बचेगा ना वो पूरा डेप्रिसिएट कर देंगे। उसके बाद हमारा अगला मेथड है डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सेम लाइक स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, लेकिन इसकी स्पीड डबल होती है उससे डेप्रिसिएशन की। एबीसी कंपनी परचेज अ मशीन ऑन जनवरी 2026. The machine cost is 595. It had an estimated life of 10 years, 30,000 यूनिट, 40,000 रेजल वैल्यू, एंड प्रोडक्शन उसने जो की है वो है 3,000 यूनिट्स। तो सेम मैंने जैसे प्रीवियस दो एग्जांपल में आपको बताया कि हम अपनी रेलेवेंट फिगर उठाएंगे कैलकुलेशन के लिए। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। 595,000 उसकी थी, 595,000 उसकी कॉस्ट थी, और उसको हमने उसकी यूज़फुल लाइफ से 10 ईयर 10 ईयर पे डिवाइड किया, तो ये हो जाएगी स्ट्रेट लाइन वाली डेप्रिसिएशन। उसको जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो वो निकल आएगी डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। मेन 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि ये 200% डेप्रिसिएट हो रहा है, तो इसलिए इसका नाम है डबल डिक्लाइनिंग मेथड। तो इस तरह से आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो है वो है सम ऑफ द ईयर डिजिट्स। सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड जो है, उसमें हम चलते हैं। एबीसी कंपनी ने मशीन परचेज की जनवरी 2026 को। द मशीन कॉस्ट एज 595,000। इट हैड एन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 10 ईयर्स और 3,000 यूनिट्स, एंड एन एस्टिमेटेड रेजिडेंट वैल्यू is rupees 40,000. In 2026, Jeffrey or ABC company produced 3,000 units. Compute the depreciation charge for 2026 using sum of the year digit method. इसमें वो हमें कह रहा है कि आपने sum of the year digit method को यूज़ करना है। अब sum of the year digit method का क्या मतलब है? ये आपकी कॉस्ट है उसकी 595,000 है, माइनस उसकी रेजिडल वैल्यू करेंगे, उसकी यूज़फुल लाइफ है 10 इयर्स। नीचे जो 55 आ रहा है ये सम ऑफ द ईयर डिजिट्स हैं, सम ऑफ द ईयर डिजिट्स हैं। तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी अमाउंट आएगी 1,09,009। तो ये आपका सम ऑफ द ईयर डिजिट का सॉल्व हो जाएगा इशू। उसके बाद हमारा अगला जो मेथड है वो है यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। सेम लाइक एबीसी कंपनी परचेज अ मशीन ऑन जनवरी 2026। द मशीन कॉस्ट इज यूजफुल लाइफ 10 ईयर। सो अब हमारे लिए जो यूनिट्स पिछली सारी एग्जांपल्स में हमारे लिए वो इररेलेवेंट थे, अब यहाँ पे हमें उनकी ज़रूरत पड़ी है। एस्टिमेटेड जो कैपेसिटी है वो 30,000 यूनिट्स है, रेजिडुअल वैल्यू 40,000 है, और प्रोड्यूस 3,000 यूनिट। Compute the depreciation charge for 2026 using the activity method और unit of production method। तो इसमें हम ले लेंगे कॉस्ट है हमारी, रेजिडुअल वैल्यू है, उसके बाद उसको डिवाइड करना है आपकी एस्टिमेटेड कैपेसिटी से। जितनी उसकी एस्टिमेटेड कैपेसिटी थी उस पर डिवाइड करना है, और जितनी उसने एक्चुअल प्रोडक्शन की है यूनिट्स की, उससे उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो रेलेवेंट डेप्रिसिएशन की अमाउंट हमें मिल जाएगी। जो मैंने पहले बताया कि जितनी मशीनरी यूज़ हुई है
उसके हिसाब से उसी साल में हम डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे। तो एस्टिमेटेड प्रोडक्शन के ऊपर डिवाइड किया और एक्चुअल प्रोडक्शन जो हुई है उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास हमारी डेप्रिसिएशन की अमाउंट आ गई। उसका नेक्स्ट चलते हैं जी। हमारा नेक्स्ट मेथड है ग्रुप मेथड और कंपोजिट डेप्रिसिएशन मेथड। ये थोड़ा डिफरेंट है और इसमें हमने आप इंफॉर्मेशन फॉर heterogeneous assets ABC of ABC company is provided below. The company use composite depreciation for 3 assets. Calculate the composite depreciation rate. हमने एसेट्स ले लिए, 3 एसेट्स लिए ABC, उनकी कॉस्ट आ रही है रुपीज़ में है ये कॉस्ट। एसेट ए की है 100,000, एसेट बी की है 60,000 एंड एसेट सी की है 40,000। रेजिडेंट वैल्यू जो है, रेजिडुअल वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो 10,000 है, 4,000 है और 8,000 है। एस्टिमेटेड लाइफ दी हुई है 9 ईयर, 8 ईयर एंड 4 ईयर्स। तो उसमें हमें वो कह रहा है कि कैलकुलेट करें कंपोजिट डेप्रिसिएशन रेट। हमने यहाँ पे कंपोजिट डेप्रिसिएशन रेट कैलकुलेट करना, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो उसकी डेप्रिसिएबल वैल्यू लेके आएंगे। डेप्रिसिएबल वैल्यू का मतलब है कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। तो कॉस्ट 100,000 माइनस 10,000 90,000, 60,000 माइनस 4,000 56,000, 40,000 माइनस 8,000 32,000। ये हमारे पास आ गई डेप्रिसिएबल वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स एसेट वाइज। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको उनकी यूज़फुल लाइफ के ऊपर हम उनको डिवाइड कर देंगे, तो वो हमारे पास आ जाएगी पर ईयर इंडिविजुअल एसेट की डेप्रिसिएशन। क्या आ जाएगी हमारे पास, पर ईयर की डेप्रिसिएशन एसेट वाइज। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट उसकी कॉस्ट का टोटल लेंगे। जितने एसेट हैं, 3 एसेट्स हैं, हम इनकी कॉस्ट का टोटल किया 200,000 और उनकी डेप्रिसिएशन जो उनकी एसेट वाइज आई है उनका लेंगे टोटल, वो बनेगा 25,000। तो इसको हम जब 25,000 डिवाइडेड पुट बाय 200,000 करेंगे, मीन डेप्रिसिएशन अमाउंट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ ग्रुप, तो हमारे पास आपके सामने आ गया डेप्रिसिएशन रेट। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे डेप्रिसिएशन कंपोजिट मेथड के थ्रू। तो लिसनर, ये था हमारे का आज का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, कंपोजिट मेथड, डेप्रिसिएशन के मेथड्स। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाइक करें, ताकि हमारी जो नेक्स्ट आने वाली वीडियोस हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सके। और इसके अंदर कोई आपको समझ ना आ रही हो या किसी चीज़ में मसला आ रहा हो, आप अपना नीचे कमेंट्स में बताइए, क्यूरी डालिए, हम आपको रिस्पॉन्ड करेंगे और आपको क्लैरिफाई करेंगे। ये मैक्सिमम मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन से जो मैंने आपके सामने डिस्कस कर दी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।